हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आपको पता होगा कि आपका जो टेस्ट परीक्षा निर्धारित हुआ है वह हुआ है 22 दिसंबर को। आपका 22 दिसंबर को आरओ एआरओ का प्रीलिम्स का पेपर है। तो यहाँ पे इसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने शुरू किया है हिंदी का टेस्ट सीरीज, जो कि आज 6ठे नंबर का यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। हिंदी के लिए समय 1 घंटा होता है। इसका पूर्णांक 60 है, यानी कि प्रति क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मुफ्त में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक क्लास। पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शब्द देखिए और दूसरी तरफ है विलोम। क्षर का विलोम अक्षर, सुलभ का विलोम दुर्लभ, पूर्ण का विलोम संपूर्ण और याचक का विलोम दाता। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो पूर्ण का विलोम संपूर्ण दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि अपूर्ण का विलोम संपूर्ण होता है, पूर्ण का विलोम संपूर्ण नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति का सही विलोम है घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या फिर द्वेष। तो प्रीति का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रेम का विलोम होता है घृणा, तो जो प्रीति का विलोम होगा वह हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द गृहीत किसका विलोम होगा। समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का या फिर अपेक्षित का। किसका विलोम होगा गृहीत, तो गृहीत का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अर्पित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। यौवन का वार्धक्य, वक्र का ऋजु, सूर का असुर और श्रव्य का दृश्य। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सूर का जो विलोम होता है वह भीरु होता है, असुर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी यौवन का वार्धक्य बिल्कुल सही है, वक्र का ऋजु भी सही है और श्रव्य का दृश्य भी विलोम सही है। ऑप्शन सी में जो सूर का असुर दिया हुआ है यह विलोम सही नहीं है, क्योंकि सूर का जो विलोम होता है वह होता है भीरु। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। इप्सित का अभिप्सित, उद्घाटन का अंत, आगमन का प्रस्थान या फिर अवर का द्विवर। यहाँ पे कौन सा सही है एक, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। आगमन का जो प्रस्थान है यह विलोम बिल्कुल सही है। बाकी इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित, अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होगा। और उद्घाटन का विलोम होगा समापन और अवर का विलोम होगा प्रवर। तो यहाँ पे तीनों गलत हैं, जो एक सही है ओनली, तो वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का विलोम है सहर्ष, विषाद, सुहर्ष या फिर निहर्ष। हर्ष का विलोम क्या होगा, तो हर्ष का जो विलोम होगा वह हो जाएगा विषाद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, गौड़ का या फिर प्रच्छन्न का। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है, तो प्रतिपन्न शब्द जो है यह विलोम हो जाएगा प्रच्छन्न का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल का विलोम है कुटिल, कठिन, वक्र या फिर सभी। तो सरल का जो विलोम हो जाएगा वह सभी हो जाएगा, यानी कि सरल का विलोम कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है तथा वक्र भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। व्यास, विग्रह, खंड या फिर उपरोक्त सभी। तो समास शब्द का जो विलोम होगा यह व्यास भी होगा, विग्रह भी होगा और खंड भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समास शब्द का विलोम व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है और खंड भी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
लुभावना का विलोम है सुहावना, डरावना, घिनौना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लुभावना का जो विलोम होगा वह होगा घिनौना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, याकसेनी, सौरंध्री, अभया, इनमें से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे अभया जो है यह द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, अभया जो है यह दुर्गा जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो कि बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर या फिर रोहिणी। तो यहाँ पे कौन सा बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो शेषधर जो है यह बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, शेषधर जो है यह शिव जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? स्वामी, नाथ, खाविंद, तिरोहित, अगोचर, गुप्त। ऑप्शन सी है भूभृत, महीधर, फणींद्र। ऑप्शन डी है सुरारी, निशाचर, रजनीचर। कौन सा इसमें से एक वर्ग ऐसा है जो कि अशुद्ध दिया हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह गलत है, क्योंकि भूभृत, महीधर और फणींद्र यहाँ पे सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि फणींद्र जो है यहाँ पे सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि शेषनाग का पर्यायवाची है फणींद्र। और बाकी भूभृत जो है और महीधर ये दोनों पर्वत के पर्यायवाची हैं, और फणींद्र जो है यह शेषनाग का पर्यायवाची है। तो इसलिए ऑप्शन सी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्वामी, नाथ और खाविंद जो है पति का पर्यायवाची है। तिरोहित, अगोचर और गुप्त ये जो है अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है। साथ ही सुरारी, निशाचर और रजनीचर यह जो है यह राक्षस का पर्यायवाची है, सुरारी, निशाचर और रजनीचर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ग अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदनारी, वारुणी, आंसू या फिर स्वर्ण। तो यहाँ पे मदिरा का जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा आंसू। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? बंदर का, कुबेर का, किन्नर का या फिर किरण का। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? तो किन्नरेश जो है यह पर्यायवाची है कुबेर का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त, कलधौत, द्यू, कंपति, हाटक। या फिर ऑप्शन डी में है मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पर्यायवाची की दृष्टि से सही है एक वर्ग? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो उपसंहार, मर्म और तत्व, संक्षेप दिया हुआ है यह सब सार के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अन्य जो विकल्प में दिए हुए हैं वो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द है, दूसरी तरफ पर्यायवाची है। हनुमान का बजरांजी, आगन का वगर, कुबेर का सितिकंठ, गरुड़ का हरियान। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। कुबेर का जो यहाँ पे सितिकंठ दिया हुआ है, सितिकंठ जो पर्यायवाची होता है यह शिव जी का पर्यायवाची होता है, ना कि कुबेर का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नीचे है, देखते हैं। सागर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अरडव, नदीस, जलधि, पयोधि। इसमें से कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। पयोधि जो है यह सागर का पर्यायवाची नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची है। बाकी अरडव, नदीस और जलधि यह सब सागर के पर्यायवाची हैं। पयोधि बादल का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभिल किसका पर्यायवाची है? शैवाल का, क्रोध का, चोर का या फिर वृक्ष का। तो कुंभिल जो है यह पर्यायवाची है चोर का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं कामदेव के, मोर के, बाज के या फिर झंडा के। तो सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो यह पर्यायवाची हैं मोर के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
मोर के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं या होते हैं शिवसुत, वाहन, नीलकंठ, कलापी या शिखंडी और सारंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शिखी, ध्वजी और केकी ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रीता का सही तत्सम है रीतिका, रेता, रिक्त या फिर रीत्रा। कौन सा इसमें से रीता का सही तत्सम शब्द है? तो रीता का जो सही तत्सम शब्द है यह है रिक्त। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ऊन का उर्ण, जामुन का जम्ब, चबूतरा का चतवाल, कपूत का कर्पूर। कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कपूत का कर्पूर नहीं होता है। कर्पूर का जो तद्भव होता है वह होता है कपूर, और कपूत का जो तत्सम होगा वह हो जाएगा कुपुत्र। तो यहाँ पे सही सुमेलित जो नहीं है वह है ऑप्शन डी। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है साचा, रुखाई, समश्रु, मेह। कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि तत्सम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। समश्रु जो है यह तत्सम शब्द है। बाकी सांचा का जो तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा संचक। रुखाई का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा रुक्षता, और मेह का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा मेघ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से ही तत्सम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रिय का पिया, स्नेह का नेह, खरपर का खपड़ा खपटा या फिर कपड़ा का करपट। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि इनका स्थान चेंज हो गया है। करपट जो है या तत्सम है और कपड़ा जो है या तद्भव है, तो इसलिए यह सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं इसमें से तद्भव कौन सा है। शून्य, सिम्बा, सौत या फिर हीरक। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है? एक तो सौत जो है यह एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वह होता है सा पत्नी, सा पत्नी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद। कौन सा इसमें से एक तत्सम शब्द नहीं है? तो गेंद जो है या तत्सम शब्द नहीं है या तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है यह होता है कंदुक। कंदुक, कंदुक मीन्स गेंद होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन का लोयन, मुष्टि का मूठ, दुर्लभ का दूल्हा, जानना का ज्ञान। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। जानना का ज्ञान यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि पूछा गया है तत्सम तद्भव युग और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ स्थान परिवर्तित हो गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेवला का तत्सम है नेउर, नेवला, नकुल या फिर नकुली। तो नेवला का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा नकुल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है उघड़ना, अवघड़, उबटन या फिर उद्घाटन। तो उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द क्या है? तो इसका सही तद्भव शब्द हो जाएगा उपटन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, शीशम, रैन, भालू, पान, पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका, पाहुना, दरिद्रा, रिक्त, महत। कौन सा इसमें से एक ऐसा विकल्प है जिसमें सारे शब्द तद्भव ही दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। शीशम, रैन, भालू और पान, ये चारों शब्द जो दिए हुए हैं चार के चारों तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और शीशम का यहाँ पे जो तत्सम होगा वह हो जाएगा सिंसपा, रैन का हो जाएगा रजनी तत्सम, भालू का हो जाएगा तत्सम भल्लुक, और पान का तत्सम होगा पर्ण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष से विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। भक्ति का भक्त,
लक्षण का लाक्षणिक, संताप का संतप्त या फिर वर्णित का वर्णन। कौन सा इसमें से एक युग्म ऐसा है जो कि गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णित का वर्णन जो है यह युग्म गलत दिया हुआ है, क्योंकि वर्णित जो है यह विशेषण है और वर्णन जो है यह विशेष्य है। तो यहाँ पे स्थान परिवर्तित हो गया है, क्योंकि वर्णन विशेष है तो इसका स्थान यहाँ होना चाहिए था और वर्णित का स्थान यहाँ होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, अलंकृत, उपदेशक, औचित्य या फिर झंकृत। कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि विशेषण शब्द नहीं है? तो औचित्य जो है यह विशेष्य है, इसका जो विशेषण होता है यह उचित होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष शब्द है, पुष्टि, निजी, कौटुंबिक, तल्ख। कौन सा इसमें से एक विशेष शब्द है? तो विशेष हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्टि। पुष्टि जो है यह विशेष शब्द है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका जो विशेषण होगा पुष्टि का यह हो जाएगा पौष्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। कौन सा एक ऐसा है जो कि विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो हैं वह विधेय, तीनों ऑप्शन जो हैं वह विधेय विशेषण के उदाहरण। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? ऑप्शन ए है व्याकरण, व्याकरण, ऑप्शन बी है वायत्त, वायु, या फिर ऑप्शन सी है शहीद, शहादत, या फिर ऑप्शन डी है याज्ञिक, यज्ञ। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याकरण का व्याकरण जो दिया हुआ है यह विशेषण विशेष दृष्टि से सही नहीं है। तो क्योंकि व्याकरण जो है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण जो है यह विशेष है और व्याकरण जो है यह विशेषण है। तो स्थान यहाँ पे चेंज हो गया है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। यहाँ पे किसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पुजारी है में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष शब्द है, अतिरंजित, गलत, जीवित या फिर आयु। कौन सा यहाँ पे विशेष है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, आयु जो है यह विशेष शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो विशेषण होता है वह होता है आयुष्मान। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मिल, उर्मिल, उर्मी या फिर उर्मिला। उर्मी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उर्मी शब्द का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उर्मिल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सब में प्रत्यय लगाकर विशेषण इनको बनाया गया है। इतिहास में एक प्रत्यय लगा हुआ है, ऐतिहासिक में, राष्ट्रीय में ये प्रत्यय है और गुलाबी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण या फिर विधेय विशेषण। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर जो है यह क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोना एक क्रिया है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है जोर जोर, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। 2 बार जन्म लेने वाला, जिसका जन्म पैर के अंगुलियों से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके 2 पद या पैर हैं। तो द्विपद का जो सही वाक्यांश होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके 2 पद हैं उसे द्विपद कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, जो कुछ ना जानता हो
ऑप्शन बी है जो कम जानता हो, ऑप्शन सी है जो ज्ञात ना हो सके, ऑप्शन डी है जो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पे अल्पज्ञ का जो अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य होगा, यह हो जाएगा जो कम जानता हो, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है ऋण, तकावी, दक्षिणा या फिर अनुदान। तो इसके लिए जो सही शब्द होगा यह हो जाएगा अनुदान, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो या फिर जो चंद्र को धारण करता हो। तो यहाँ पे गिरधारी के लिए जो सही एक वाक्य होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी कहेंगे, जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहेंगे, जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहेंगे और जो चंद्र को धारण करेगा उसे चंद्रधारी कहेंगे। तो यहाँ पे गिरधारी दिया हुआ है तो गिर यानी कि पहाड़, जो पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधारी कहेंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लौटकर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है आगत, प्रत्यागत, आवर्तक या फिर प्रवासी। लौटकर आया हुआ के लिए क्या सही होगा, तो लौटकर आया हुआ के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा प्रत्यागत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्भगा, दुरंगा, दुर्गेय या फिर दुर्वाह। तो यहाँ पे ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा दुर्वाह, ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या है, तो अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड जो है यह है ज्यों का त्यों, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ देखते हैं, अज जो जन्म नहीं लेता, दौहित्र पुत्री का पुत्र, पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहाड़। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पांच जन्य जो है यह श्री कृष्ण के शंख को कहते हैं, जो युधिष्ठिर का शंख है उसका नाम है अनंत विजय। याद रखिएगा, एक शब्द और वाक्यों में ऐसे शब्द पूछे जा सकते हैं। पांच जन्य जो है यह श्री कृष्ण जी के शंख को कहते हैं और युधिष्ठिर का जो शंख है यह कहलाता है अनंत विजय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल या फिर अभय। तो जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर कहेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है जो फूल खिला ना हो वह फूल जो खिलने जा रहा है, कमल की डंडी, तालाब में खिला कमल। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य होगा जो फूल खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो फूल खिला ना हो उसे कली कहेंगे, और कमल की डंडी जो कहलाती है वह मृणाल कहलाती है, और तालाब में खिला कमल जो है यह सरसी कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। अब कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मेरा और आपका घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मनीषीगण, वयकर्म, विभीषिका या फिर याज्ञवल्क्य। किसकी वर्तनी यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे जो वर्तनी शुद्ध है वह है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी के जो तीन ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। मनीषीगण जो होता है वह मनीषीगण इस तरीके से लिखा जाएगा। साथ ही वह कर्म जो है इस यहाँ पे वह कर्म होगा, वह कर्म, और विभीषिका में भा पे बड़ी की मात्रा लगेगी, विभीषिका
इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये रहे तीनों शब्द के सही रूप, और जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? ऑप्शन देखते हैं, तिलांजलि, तिलांजलि, तिलांजलि या फिर तिलांजलि। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। तिलांजलि जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी अशुद्ध है? सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया। कौन सी एक बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है छत्र छाया, यह अशुद्ध है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा छत्र छाया, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे सारे वाक्य जो हैं वह शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, कलेश, कुमुदनी, अनुगृहित, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राज्यमहल, निरपराधी, एकलौता। अब यहाँ पे जो है पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द वाला कौन सा विकल्प है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध शब्द है यहाँ पे, क्योंकि माँ पे तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, लेकिन हाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। राजमहल नहीं होता है, राजमहल होगा, राजमहल। निरपराधी नहीं, निरपराध होगा। और इकलौता नहीं, इकलौता होता है, छोटी ई रहेगा यहाँ पे, इकलौता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं यह शुद्ध नहीं है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन के जो शब्द हैं वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चलाचली का मेला है, ऑप्शन बी है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम, और ऑप्शन डी है, मेरा रोम रोम खिल उठा। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला जाना है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एक वाक्य है जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यह है, मुझे मेला में जाना है। ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है। यहाँ पे मुझे मेला में जाने का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा, मुझे मेले में जाना है, मेले में जाना है, ये होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? यावत जीवन, यावत जीवन एक ही शब्द है, उसके अलग अलग बर्तने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो शब्द है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यावत जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, गलत, क्योंकि उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, ये भी गलत है। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी अच्छे कार्य में अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो कहीं पे अनेकों लिखा हो तो वो वाक्य बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक होता है, अनेकों का कोई मतलब नहीं होता। तो अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, यह होगा इसका शुद्ध रूप। और उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, तो उसकी सौंदर्यता नहीं होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। तो यहाँ पे बी का जो शुद्ध रूप होगा वह होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। और ऑप्शन डी में जो शब्द है, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो यहाँ पे राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये होना चाहिए। तो इसका जो पहले से ही शुद्ध है वह है ऑप्शन सी। बाकी सारे ऑप्शन का हमने शुद्ध रूप देखा।
तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आगे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें जुकाम बुखार ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए शरीर का भी ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।